हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। देखिए, इससे पहले वीडियो में जो है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी 2D शेप के फार्मूले होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। और उस फार्मूले से हमने जो है कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ठीक है। तो हमने केवल इसमें 2D शेप पढ़े थे, ठीक है। इसके पहले जितने मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, वो 2D शेप की थी। अब जो है कि आज से जो हम पढ़ेंगे वो जो है कि 3D शेप के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 3D शेप क्या होता है, जैसे जो है कि आपका क्यूब हो गया है ना, क्यूबाइड हो गया, और आपका जो है कि सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि जो 3D शेप होते हैं बहुत सारे होते हैं, मतलब कोन भी होता है, स्फेयर भी होता है, हेमिस्फेयर भी होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो है कि हमें उन सब शेप के बारे में नहीं पढ़ना है, जो वही पढ़ना है जो कि हमारे 8 के सिलेबस में हो, या फिर 8 से पहले, यानी कि 5 से लेकर के 8 के बीच में जो सिलेबस है हमारा, उसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 5 से लेकर के 8 के बीच में जो हमारा जो 3D शेप है, जो सिलेबस है, वो जो है कि हमारा क्या क्या आएगा उसमें, क्यूब, ठीक है, क्यूब आएगा, क्यूबाइड आएगा, और सिलेंडर आएगा, ठीक है। केवल 3 ही शेप जो है कि दिया है 5 से लेकर 8 के बीच में, ठीक है। मतलब क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 के बीच में केवल ये 3 ही जो है कि 3D शेप दिया है, कोन, क्यूबाइड और सिलेंडर, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो है कि पहला जो कि हमने क्यूब का बनाया है, ठीक है, उसके बारे में फॉर्मूला लिखा है। फिर दूसरा जो है कि ये क्यूबाइड है। तो देखिए क्यूब क्या होता है। पहले क्यूब जो है कि ऐसा होता है कि जो इसकी साइड होती है क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। जो भी इसकी साइड हो क्यूब की वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। ये 3D शेप में है ना, मतलब कि एक्स वाई जेड एक्सिस पे है ये, ठीक है। तो इनकी जो सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है कि इसकी जो कर्व सरफेस एरिया होती है ना क्यूब की, वो क्या होती है, जो कर्व सरफेस एरिया होती है वो होती है 4a², ठीक है। यानी देखो 4a² क्यों होती है, देखो कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब ये होता है कि हमें जो है ना इसकी एरिया नहीं निकालनी है, इस वाले की और नीचे वाले की एरिया नहीं लेनी है, ठीक है। तो देखो जाएगी, यानी हमको ये एरिया नहीं लेनी है और ये नहीं लेनी है, ठीक है। तो पहले से सुनो, पहले कर्व जानने से पहले हम जो है ना टोटल सर्फेस का निकाल लेते हैं। देखो मतलब कर्व जानने से पहले, ठीक है, पहले हम टोटल सर्फेस की बात करते हैं, फिर कर्व आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर हम टोटल सर्फेस एरिया निकालते हैं क्यूब का, तो 6a² होता है। 6a² क्यों होता है ये देखो, देखो अगर हम एक फेस की बात करते हैं ना, ये वाले फेस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कैसा है, स्क्वायर की तरह है ना। ये वाला फेस कैसा है, स्क्वायर की तरह है, क्योंकि सभी साइड क्या है, इक्वल है। तो देखो अगर स्क्वायर की एरिया क्या होती है, ये एक जो है क्या है, स्क्वायर की तरह है, इसकी एरिया क्या होगी, a×a, यानी कि a², ठीक है। तो अगर एक फेस की जो एरिया होती है वो क्या हो गई, a² हो गई। तो इसमें कितने फेस हैं, देखो एक इसके पीछे होगा 2, है ना, फिर 3, 4 और 5 और 6, है ना। यानी कि टोटल इसके जो फेस हो कितने हैं, 6 हैं। तो अगर एक फेस की एरिया a² है तो 6 की कितनी होगी, 6a² होगी, ठीक है। इसीलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है कितना क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है। ये समझ में आया, है ना। यानी कि जब एक फेस की जो एरिया होगी वो a² होगी, है ना, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो a² होगी, तो 6 फेस है ना यहाँ पे, तो 6 फेस की एरिया क्या होगी, 6a², ठीक है। ये तो समझ आ गया। अब देखो इसने बोला कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब कर्व सरफेस मतलब क्या है कि हमें जो है ना ऊपर का निकालना है ना नीचे का लेना है, ठीक है। ऊपर और नीचे का नहीं लेना है, केवल यही लेना है, ठीक है, साइड वाला। तो देखो अगर हम ऊपर का नहीं लेंगे और नीचे का नहीं लेंगे, यानी कि तो फेस कितना बचेंगे, 4 ही बचेंगे ना, क्योंकि 6 था तो 6 में से ये हट गया और ये हट गया, तो बचेंगे 4 ही ना। तो इसीलिए कितना हो जाएगा एरिया, 4² हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका CS से, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है तुम्हारा ए क्यूब होता है, मतलब साइड का क्यूब, जो भी इसकी साइड होगी उसका हम क्यूब निकाल देंगे तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका क्यूब, है ना, मतलब क्यूब की जो है कि जो CS से होता है वो 4², टोटल सर्फेस कितना होता है 6² और वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्यूबाइड पे। ये आपका क्यूबाइड है ना। ये क्यूबाइड देखो, ये जो है ना क्यूबाइड रेक्टेंगल से ही बना है, ये स्क्वायर से बना है और ये रेक्टेंगल से बना है, ठीक है। तो देखो इसकी बात करते हैं। देखो तो इसके पहले हम ना TSA की बात करते हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, TSA, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या होगा, 2LB + BH + HL। ये होता है फार्मूला। अब ये क्यों होता है इसके बारे में देखो, ये कैसे होता है। देखो अगर हम बात करें, देखो अगर ये B है तो ये भी क्या होगा, B होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसमें कितने फेस है, इसमें भी 6 ही फेस हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये कितना होगा, अगर ये L है ये B है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है ना एक, देखो दिखने में रेक्टेंगल लग रहा है ना। तो ये अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, L×B। तो एक LB तो ये हो गया L×B, है ना, ऊपर वाले फेस का। तो ऐसा ही नीचे है ना, तो इसका भी क्या होगा, L×B होगा, यानी कि 2LB हो गया। तो देखो 2×LB है ना, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई है ना LB का। फिर देखो आया है क्या, BH की बात करते हैं। देखो अब B×H मतलब कि ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस की बात आ रही है ना। तो B×H और एक और पीछे भी है ना, यहाँ पे B और ये H है ना, ये वाला H है, ठीक है, ये वाला। तो एक यहाँ पे है और एक पीछे है, यानी कि 2 है ना, है ना, 2 है ना, यानी 2 है ना यहाँ पे B×H, यानी कि 2
2 इंटू बी इंटू एच। तो देखो एक बार एल बी से हो गया 2 और फिर एक बार जाएगी 2 बी एच से हो गया है ना, ठीक है। अगला है तुम्हारा एच एल। अब देखो एच एल कहाँ है, एच एल हमारा ये है ना, एच और ये एल है, ठीक है। यानी कि इसकी बात हो रही है, इस वाले की, ये हो गया यहाँ से, इसकी बात हो रही है। तो देखो एक यहाँ पे फेस है और एक यहाँ पे है, दो है ना फेस। तो एक हो गया एल एच, तो यहाँ भी तो एल एच है ना, एक ये भी तो एल है और ये भी तो एच है ना, तो एक दूसरा हो गया, यानी कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कि 2 एल एच। देखो 2 इंटू एल एच हो गया, यानी कि एल एच करो या फिर एच एल करो, ठीक है। तो 2 इंटू एच एल हो गया, तो इसीलिए ये फार्मूला आया तुम्हारा, ठीक है ना। यानी देखो 2 2 4 2 6 फेस का निकला है ना, देखो इसमें भी 6 फेस हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, टी एस से हो गया क्यूबाइड का, ओके। अब देखो बात करते हैं वॉल्यूम, सॉरी टी एस से सी एस से की बात करते हैं इसके। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है कि देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, देखो कर्व मतलब क्या कि ऊपर और नीचे का गायब, मतलब ऊपर का नीचे का नहीं निकालना है, बात करना है साइड वाले का, ठीक है। तो साइड वाले का बात करना है, इसका मतलब क्या, ऊपर नीचे गायब करना है ना। देखो अगर टोटल की बात होती है तो कितना होता है, इतना होता है ना, टोटल निकालते हैं तो इतना होता है। तो अगर हम ये निकाल दें तो क्या निकालना है, देखो एल बी निकाल रहे हैं और नीचे भी क्या है, एल बी है, ये बी है और ये एल होता है। यानी कि एक यहाँ एल बी निकल रहा है ऊपर वाला, एक नीचे वाला एल बी, मतलब 2 एल बी निकल रहे हैं। तो देखो मैंने पूरे में से 2 एल बी को माइनस किया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सी एस से आ गया। तो ये होता है क्यूब और क्यूबाइड के फार्मूले, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है कि आपका जो है कि सिलेंडर वाले पे, ठीक है। उसका हम जो है कि फार्मूला बताते हैं, फिर जो है क्वेश्चन आज ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो इतना आप नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट है आपका तो देखिए नेक्स्ट है आपका सिलेंडर का, ठीक है। तो देखिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर ऐसे ही होता है ना, इसका जो है कि हमें 3 फार्मूले होते हैं ना, टोटल सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। यही तीनों जगह फार्मूला आएगा। देखो इसका टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है कि टोटल सर्फेस एरिया सिलेंडर इक्वल टू होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। तो अब ये 2 पाई आर प्लस एच आया कहाँ से, देखो तो देखो ये तो देखो ये क्या है, अगर ये सिलेंडर की जो टॉप पोर्शन है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल की तरह होता है ना। अगर इसको तुम जाएगी, ये तो बना है तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन वो एक सर्कुलर होता है, ठीक है, ऐसे होता है सर्कुलर। तो ये क्या है, सर्किल है, नीचे क्या है, ये भी सर्किल है। इसका मतलब अगर इसकी एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई स्क्वायर। तो ऊपर है पाई स्क्वायर और नीचे भी क्या है, पाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर जो है कि ऊपर पाई स्क्वायर है और नीचे क्या है, पाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो तो देखिए ये जो है कि आपका है सिलेंडर का, ठीक है। फार्मूला जो है कि 3 है, टोटल सरफेस और कर्व सरफेस और वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सी एस से बताते हैं, फिर हम टी एस से बताएंगे, ठीक है। यानी कर्व सरफेस एरिया बताएंगे सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा जो है कि 2 पाई आर एच होता है, ये आर जो है कि रेडियस है, एच क्या है तुम्हारा हाइट है, ठीक है। ये तो आपका कर्व सर्फेस एरिया, यानी कि ये और ये हमें नहीं लेना है, बस इसकी बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है, ठीक है। मतलब इसकी बात हो रही है, ये ऊपर और नीचे वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब ऊपर और नीचे वाले की बात नहीं हो रही है, बस ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये तुम्हारा होता है कर्व, ठीक है। कर्व मतलब यही होता है कि हमें टॉप और बॉटम का नहीं लेना एरिया, है ना, केवल बीच का लेना है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर का एरिया जो है कि कर्व सरफेस 2 पाई आर एच हो गया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस की, मतलब टी एस से की बात करते हैं सिलेंडर का, कितना होता है 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। अब ये कैसे होता है, देखो तो देखो इसकी एरिया कितनी होती है कर्व सरफेस की, 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। प्लस अब देखो ये क्या है, एक सर्किल है ना, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर जो होता है तो ऊपर क्या होता है, सर्कुलर होता है ना, नीचे भी क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो एक सर्किल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। तो नीचे भी सर्किल है ना, तो पाई आर स्क्वायर ऊपर है ना, तो लिखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और एक पाई आर स्क्वायर नीचे है, मतलब नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें पाई है, इसमें पाई है, इसमें आर है, इसमें भी आर है, यानी कि कॉमन क्या हो गया, 2 पाई आर कॉमन हो गया, ठीक है। 2 पाई आर कॉमन हो गया ना, बचा क्या यहाँ पे, एच हो गया, एच बचा, और यहाँ पे क्या बचा, आर बचा, ठीक है। देखो यही आया ना, 2 पाई आर आर प्लस एच या फिर एच प्लस आर, बात तो एक ही है ना दोनों। यानी कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, इसी से आया है, ठीक है। ओके, तो चलिए ये फार्मूला होता है। अब देखिए क्वेश्चन एक छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो है कि और भी क्वेश्चन कराएंगे। देखो अगर सिलेंडर, जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर दिया हो, ठीक है, एक सिलेंडर दिया है, उसकी जो एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही। एक सिलेंडर दिया, उसकी जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, टी एस से निकालना है, ठीक है। टी एस से निकालना है और सी एस से निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है।
ये तीनों निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे देखो, अब टीएसए के लिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर प्लस एच, यानी ये है ना। तो 2 हो गया है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बताया था मैंने। तो 22/7 होता है ना, इंटू, ठीक है, इंटू क्या है, आर है ना, आर कितना है हमारा 7 है, इंटू एच कितना है हमारा 12 है, और फिर आर 7 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा देखो, 7 7 कैंसिल, और 22 को 2 से करोगे तो 44 आएगा, और 44 इंटू 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है ना, यानी कि इंटू 19, ठीक है। अब इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखो, ये तुम्हारा होगा 946, एक सेकंड, इसको कर लेना मल्टीप्लाई, है ना, या फिर को बता रहा हूँ मैं अभी। इसका जो आएगा मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 836, ठीक है, ओके। 836 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ मैंने सेंटीमीटर दिया था, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे जो है कि अगर से पूछेगा, मतलब ये फार्मूला 2 पाई आर एच है ना, तो 2 पाई आर एच यानी 2 इंटू पाई कितना है 22/7, ठीक है, 22/7, ठीक है, इंटू एच आर कितना है हमारा 7 है, एच कितना है हमारा 12 है, तो 7 7 कैंसिल, और ये हमारा हो गया 22 या 44 हुआ ना। तो ये बस सिंपल फार्मूले पर रखना है। तो 22 को 2 से करोगे कितना आएगा, 44 आ गया, और 44 को जो है कि 12 से करना है, तो ये कितना होगा, 44 को 12 से करोगे तो देखो आंसर 28, ठीक है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये इतना आएगा, और ये 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, ठीक है। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, अब निकालना है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, लिखो यहाँ पे 22/7, अच्छे से लिखो 22/7 हो गया ना। आर कितना है 7 ही है, तो 7 इंटू 7, क्योंकि आई स्क्वायर है तो 2 बार मैंने 7 लिया है, ठीक है ना स्क्वायर यहाँ पे, तो 2 बार 7 लिया है, इंटू एच कितना है हमारा 12 है, तो ये हो गया हमारा 12, ठीक है। 7 7 कैंसिल, और इसको 7 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 7 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 2 14, और 7 2 14 है 15, इंटू 12 से करो मल्टीप्लाई, ठीक है, जो आएगा तुम्हारा आंसर। अब आंसर इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा देखो, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 1848 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। एरिया की जो यूनिट निकालोगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर पेरीमीटर निकालोगे तो सेंटीमीटर में ही आएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो। अगर वॉल्यूम निकालोगे तो वो क्यूब में आएगा, ठीक है। अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कि फार्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो इसको आप नोट करो, फिर जो है क्वेश्चन कराते हैं 3D शेप के जितने भी हमने 3 फार्मूले पढ़ा, बस यही शेप है आपके जो है कि जो 8 का सिलेबस है ना, वो इसमें जो है कि बस यही 3 शेप है, ठीक है। 9th जो है कि आपका थोड़ा सा उसमें ज़्यादा जो है कि आगे दिया है, ठीक है। तो अभी तक हमको बस 8 सिलेबस ही कवर करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। तो देखो 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 2 क्वेश्चन है ना, इसमें जो है कि क्या दिया है, इसमें एक क्यूब है, ठीक है, उसका वॉल्यूम दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक क्यूब है जिसकी जो है कि वॉल्यूम दिया है क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और इसका जो CSA हमें निकालना है और TSA निकालना है, मतलब कर्व सर्फेस एरिया और टोटल सर्फेस एरिया हमें निकालना है किसका, क्यूब का, ठीक है ना। ये क्यूब दिया है, वॉल्यूम दिया है, और CSA और TSA निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, अब देखो वॉल्यूम दिया है तो हमारा जो कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है, देखो वो होता है 4A स्क्वायर होता है, और टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है 6A स्क्वायर होता है। लेकिन ए तो दिया ही नहीं है ना, तो ए तो हमें निकालना पड़ेगा ना। लेकिन देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है तुम्हारा ए क्यूब होता है ना, A⁴, यही होता है ना A⁴। तो यही तुम्हारा कितना है 1000 है। इसका मतलब क्या कि ए इज इक्वल टू कितना होगा, डेट इम्प्लाई डेट ए इज इक्वल टू कितना होगा 10 होगा। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो 10 आएगा, ठीक है। क्यूब रूट निकालना तो आता ही होगा ना। तो ये ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। तो ए इज इक्वल टू आएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। ये क्यूब रूट से निकल, सॉरी इसका क्यूब निकालना आता है ना तुमको, ए इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या है 3 जीरो है ना, तो 10 ही आएगा ना तुम्हारा। तो देखो अब बात करते हैं CSA की। तो CSA क्या होता है तुम्हारा, देखो CSA क्या होता है, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, बताओ, मैंने बताया था अभी, ये तुम्हारा होता है 4A स्क्वायर होता है ना। तो 4A स्क्वायर, ए कितना है तुम्हारा 10 है, तो 10 इंटू 10 यानी 10 स्क्वायर मतलब क्या होता है 10 इंटू 10 ही ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 10 पुट करोगे यानी कि 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, ठीक है। तो 10 10 100, और 100 4 जा 400, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 400 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा क्या CSA आ गया। TSA निकालना हो तो क्या करोगे,
टी एस ए के लिए देखो टी एस ए टोटल सरफेस के लिए क्या होता है तुम्हारा बताओ। मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्यूबिक है ना, तो ये होता है तुम्हारा 6a² होता है ना। तो 6a² मतलब क्या, 6 इंटू ए कितना है तुम्हारा 10 है, 10 आया था, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आएगा टी एस से आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई इसमें वो नहीं है। देखो बेसिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी, है ना। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन दिया है तुम्हारा कि क्यूब है ना, इफ़ इट लेंथ विल बी डबल, इफ़ इट्स लेंथ बी डबल, है ना। यहाँ पे ऐसे लिख दो विल बी डबल। इफ़ इट्स लेंथ विल बी डबल देन व्हाट इज द डिफेक्ट ऑन इट्स टी एस ए एंड सी एस ए और वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि अगर जो है कि ये एक क्यूब है ना, अगर इसका जो लेंथ है वो डबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर इसका लेंथ डबल हो जाए, इसका मतलब क्या कि इसका जो लेंथ है वो क्या होता है डबल होता है। यानी कि अगर इसको मैं मानूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है, एक सेकंड, ठीक है। देखो यानी कि अगर इसका लेंथ डबल होता है, मतलब अगर मैं इसको एल डैश मान लिया ना, इसका लेंथ क्या हो गया डबल हो गया, यानी 12 हो गया, ठीक है। मतलब पहले एल था, अब क्या हो गया 12 हो गया। अगर लेंथ डबल हो जाए तो टी एस से कितना होगा, मतलब टी एस से पे क्या असर पड़ेगा ना, कितना इफेक्ट चेंज होगा। तो देखो नॉर्मल जो है कि जो टी एस से क्या होता है, टी एस से इज इक्वल टू, अगर इस केस में निकालें, है ना, टोटल सर्विस क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ पे क्यूब नहीं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि क्यूब तो है ही है ना, तो मैं डायरेक्ट बस टी एस से लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये टी एस से किसका निकाल रहा हूँ, क्यूब का ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना क्यूब, है ना, मैं ऐसे शॉर्ट में कर रहा हूँ स्पेस का मैं यहाँ पे। देखो तो टी एस इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, क्यूब का क्या होता है 6a² होता है ना, 6a², है ना। देखो यानी कि साइड का स्क्वायर, एक ही है तुम्हारा साइड ही है ना, साइड क्या है इसका एल है। लेकिन अब क्या हुआ है, जब हम जो है कि जब एल डबल हो गया तब हम निकाल रहे हैं, यानी कि 6l डैश होगा ना इस केस में, है ना, एल डैश होगा ना, एल डैश स्क्वायर, ऐसे इसको लिखो 6l डैश का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि देखो लेंथ जब डबल हुआ है उसका हम ऐसे निकाल रहे हैं ना, इसका नहीं निकाल रहे हैं, मतलब इसका जो डबल हो गया जब इसका लेंथ, तब हम निकाल रहे हैं इसका, है ना। तो टी एस इज इक्वल टू 6l डैश स्क्वायर। तो बताओ एल डैश हमने जो माना है ना, वो कितना है 12 है, क्योंकि डबल हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा 2l का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा देखो 2 2 जा 4, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा देखो 6 इंटू 2 2 जा 4l स्क्वायर होगा ना, 4l स्क्वायर। इसका मतलब क्या देखो, इसका मतलब ये हो गया हमारा देखो 6 4 या 24, है ना। या फिर ऐसे देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, देखो 4 को मैं इधर ला रहा हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इंटू 4 इंटू 6l स्क्वायर। तो बताओ ये 6l स्क्वायर अगर मैं इसका टी एस से निकालता है तो क्या आता है 6l स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या कि अगर अगर जो है कि लेंथ डबल हुआ है तो उसकी जो टी एस से क्या हुई है उसकी 4 गुना हुई है। देखो अगर मैं एल मानता है इसकी साइड तो क्या आता है 6l स्क्वायर आता है ना, लेकिन जब एल डैश माना है तो हमारा आया 4 इंटू 6l स्क्वायर, यानी कि कितना गुना हुआ है 4 गुना हुआ है ना। यानी कि क्या लिखोगे कि 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स। यानी कि जो तुम्हारा क्या है टी एस से है ना, वो जो है कि 4 गुना ज़्यादा जो है कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 4 गुना ज़्यादा जो है कि इंक्रीज हो रहा है टी एस से। अब देखो सी एस ए पे क्या असर पड़ रहा है, देखो अगर हम सी एस ए की बात करते हैं ना, सी एस ए की बात करते हैं, ठीक है, तो सी एस ए पे क्या असर पड़ रहा है देखो, ठीक है। तो सी एस ए पे देखो क्या असर पड़ रहा है, सी एस ए क्या होता है देखो 4l स्क्वायर होता है ना, तो 4l डैश स्क्वायर हो गया, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा देखो ये हो जाएगा 4 एल डैश कितना है 2 है ना, 12 है, तो 12 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 4 टू टू 4l स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4l स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके तो देखो ओके जी, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी जो है 4 ही हो गया, तो रुक जाओ एक सेकंड। यानी कि देखो अगर हम जो है कि इसको स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये भी कितना आ रहा है 4 गुना, यानी कि हमारा जो टी एस है वो तो 4 गुना बढ़ ही रहा है ना, हमारा जो सी एस है वो भी कितना 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा देखो, अगर मैं एल होता तो इतना आता है ना 4l स्क्वायर आता, ठीक है, जो सी एस से आता है वो 4l स्क्वायर आता, और जब एल डैश लिया है तो हमारा 4 इंटू 4l स्क्वायर आया, यानी कि जितना कितना ज़्यादा आ रहा है 4 गुना आ रहा है ना 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 टाइम होगा इसका भी 4 टाइम्स,
यानी जो हमारा सी एस है वो भी जो है कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? देखो अगला नेक्स्ट देखो वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है ये देखते हैं। तो देखो दिख रहा है ना नीचे, देखो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारा, ए क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखो एल मतलब ए क्यूब होता है, मैंने फॉर्मूला बताया, लेकिन मैंने यहाँ पे एल माना है ना, तो एल माना है इस फिगर के लिए, लेकिन वो लेंथ डबल हुआ है ना, तो यानी कि एल डैश लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एल डैश का क्यूब। तो एल डैश का क्यूब, अब देखो एल डैश कितना है हमारा 12 है ना, मैंने माना है, तो एल डैश जो है कि हमने जो है कि एल डैश माना है, तो ये 12 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो 12 का क्यूब हो गया, तो देखो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो 2 टू जा 4, सॉरी 2 टू जा 4 टू जा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8L क्यूब, ठीक है। सॉरी 8L क्यूब हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये L है ना, L है, तो देखो यानी कि अगर L होता तो L क्यूब आता है ना, लेकिन मैंने L डैश माना तो 8L क्यूब है, यानी कितना टाइम ज़्यादा हुआ है, 8 टाइम ना, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइम हुआ, यहाँ भी 4 टाइम, और यहाँ पे 8 टाइम हुआ, इसके यानी कि इसका वॉल्यूम है वो जो है कि 8 गुना बढ़ गया है, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, यानी कि इससे जो है कि 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लिखना 8 टाइम्स, ठीक है। मतलब कि सी एस से और टी एस से 4 टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, और जो वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद से मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो कि देखो अगर एक क्यूबाइड है, ठीक है, जिसका लेंथ जो कि 60 है, ब्रेथ इतना है और हाइट इतनी है, ठीक है, और एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो हमें पता करना है कि कितने क्यूब जो है ना इसमें जो है कि हम रख सकते हैं, इस क्यूबाइड में हम कितने क्यूब जो है कि रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसे निकालने के लिए नंबर ऑफ क्यूब निकालने के जब भी जो है कि आएगा तो क्या करना है, बड़े वाले की वॉल्यूम निकालना, मतलब बड़े वाले मतलब कि क्यूबाइड की वॉल्यूम निकालना और इसका वॉल्यूम निकालना, ठीक है। और इसकी जो वॉल्यूम आएगा उसमें जो है ना इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। उसमें जो है कि इसकी जो वॉल्यूम आएगा ना उसमें इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, तो हमारा नंबर ऑफ क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही करना है, यानी कि अगर हो सकता है यहाँ पे बड़ा सा क्यूब दे दे है ना, और छोटा क्यूब को इसमें रखने के लिए बोले है ना, तो ऐसे ही करेंगे, बड़े वाले क्यूब को निकालेंगे वॉल्यूम, छोटे वाले को निकालेंगे और छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे इस बड़े वाले में, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, देखो तो देखो इसकी वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। तो वॉल्यूम आप जो है ना इसको लिख देते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे करो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा, ठीक है, यहाँ पे क्यूबाइड लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा कि दिखे आप लोगों को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये कि होगा क्या, कितना दिखाओ, देखो L इंटू बी इंटू एच होता है ना, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। मैंने बताया था ना मैंने, L इंटू बी इंटू एच, तो L बी एच होता है। तो L कितना है हमारा बताओ, 60 है ना, ये होता है फार्मूला तुम्हारा है ना। तो L कितना है हमारा 60 है, और B कितना है हमारा 54 है, और H कितना है हमारा 30 है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएंगे देखो, तो ये हो जाएगा 6 18, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा 1800 है ना इंटू 54, ठीक है। अब इसको और मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा देखो, तो यानी कि ये तुम्हारा आएगा 97200, ठीक है। ये इतना जो है कि इसका सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा, ठीक है, बड़े वाले का, यानी ये तुम्हारा क्यूबाइड का, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, इसके वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकाल देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ, ए क्यूब होता है ना, मतलब साइड का क्यूब, ए क्यूब मतलब क्या है, इसकी साइड है उसके क्यूब निकालना है, ठीक है। तो ए क्यूब होता है, तो बताओ ए क्यूब मतलब क्या, 6 है ना, यानी कि 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब मतलब क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि ये कितना है बताओ, 6 या 36 से कितना होता है 36 या 6 या 36 और 6 या 18 और 3 21, 216 होगा ना, 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि जितना वॉल्यूम इसका आएगा उसमें हम जो है ना इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ, क्या पूछा है नंबर ऑफ क्यूब ना, तो नंबर ऑफ जो क्यूब होगा है ना वो कितना होगा बताओ, यही बोला है ना कि इस क्यूब को इसमें कितने, इस क्यूब मतलब कितने क्यूब जो है ना इसमें रखे जा सकेंगे, ठीक है, कितने क्यूब जो है कि इस क्यूबाइड में रखे जा सकेंगे, तो वही क्या होगा नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा 972 अपान 00, सॉरी 972 100 अपान जो है कि 2116, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो इस आपका जो है कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देखो, तो कितना ये आएगा जो है कि 4 से कटेगा तो तुम्हारा आएगा ये 4, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ पे जो है कि आएगा 5 और 9 पर ये 0, ठीक है। यानी कि कितना आएगा 450 क्यूब आएगा है ना, 450 क्यूब्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है।
इतना आपका आंसर आएंगे। ओके ठीक है, देखो तो इतने आंसर आएंगे है ना। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने कि अगर दो जो है ना सिलेंडर दिया हो, ठीक है, इसमें जो है कि इतने क्यूब्स जो है कि हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा इतना आंसर आया था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया तुम्हारा कि दो सिलेंडर है ना, एक ये और ये है ना, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसका, विच वन हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम जो है कि ज़्यादा होगा, ठीक है, किसका वॉल्यूम जो है कि ज़्यादा होगा, ये हमें इसमें निकालना है। देखो तो क्या करना है, वॉल्यूम निकालो दोनों का, ठीक है, तो देखो कैसे करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और, ठीक है, देखो वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये पहले का इसका निकाल रहा हूँ ना, ये फर्स्ट इसको मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ। तो पहले का सिलेंडर वॉल्यूम जो है क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 20/7। आर कितना है बताओ, आर कितना है हमारा, ये 7 है, डायमीटर क्या है 7 है, तो आर क्या होता है इसका आधा होगा ना, यानी कि 3.5, यानी कि मान लो 7/2 कर दो, ठीक है। डायमीटर का रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर 7 है, रेडियस क्या होगा 7/2 हो गया है ना, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर है ना, तो एक और 7/2 होगा ना, दो बार है ना आर, क्योंकि स्क्वायर है, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू जो है एच कितना है हमारा, एच कितना है 14 है, तो ये हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 से कैंसिल, और ये हमारा 2 11 से, और फिर ये 2 7 से, अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है 7 7 जा 49, और 49 को यही करोगे आप, तो 49 और 49 यानी कि 9 9 13 और 5, यानी कि 539 आएगा, ठीक है, 500 आएगा, 39 आएगा, ठीक है, इसका आंसर 539 सेंटीमीटर क्या क्यूब, इसका आंसर इतना आंसर आया, ठीक है। इसका जो है कि हम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, देखो सेकंड का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा, देखो सेकंड का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रुको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू 22/7 इंटू, देखो ये सेकंड वाले का इसका है ना, इसकी देखो आर कितना है, ये देखो ये पूरा क्या है 14 है ना, ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा इसका आधा होगा, यानी कि ये 14 है, तो इसका आधा क्या होगा 7 होगा, है ना, यानी कि 7 आर स्क्वायर होता है ना, तो 7 होगा, ठीक है, इंटू क्या होगा तुम्हारा एच कितना है, ये भी 7 ही है, तो 7 7 कैंसिल, अब कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो इसका क्या होगा बताओ, इसका होगा तुम्हारा 22 इंटू 49, यानी कि देखो कितना हुआ 49 2 98, और फिर 49 2 98, तो 98 8 9 17, और ये हो जाएगा 10, ठीक है, यानी कि 1078 आएगा, है ना, इसका कितना आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ सेकंड वाला का वॉल्यूम ज़्यादा आया है कि फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का तो इतना आया है ना, सेकंड वाले कितना है, इतना है, यानी कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, सेकंड वाले का, यानी क्या होगा सेकंड जो है कि ग्रेटर होगा वॉल्यूम फर्स्ट से, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। ओके, तो चलो इसको आप नोट कर लो, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ तक पहला था, ये तुम्हारा दूसरा है, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा है, ठीक है, तो इसमें आया था आंसर 450, और इसका आंसर आया सेकंड वाला बड़ा है, ठीक है, वॉल्यूम जो है कि वॉल्यूम जो है ज़्यादा है ना, इसमें हमने एरिया नहीं निकाला है, ठीक है, वॉल्यूम निकाला है, ठीक है, तो इसको जो है कि आप कर लो। देखो मैंने जो है कि 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है, तो देखते हैं जो है कि पहले क्वेश्चन पे, तो देखो इसमें बोला है क्या कि एक जो है ना, जैसे हमको एक हॉल है, ठीक है, एक हॉल है, और उस हॉल को ना हमें भी पेंट कराना है, ठीक है, उस हॉल को हमें पेंट कराना है, तो हमें पता करना है ना कि कॉस्ट ऑफ पेंट क्या होगा, हमें पूरे जो कि देखो जैसे मान लो कोई हॉल है, ठीक है, वो कैसा है क्यूबॉइडिकल है, मतलब कि क्यूबॉइडल है ना, क्यूबॉइडल है हॉल, मतलब क्यूब की तरह है, सॉरी, मतलब एक हॉल है जो क्या है क्यूबॉइडल है, मतलब क्यूबॉइड की तरह है, ठीक है, उसको हमें पेंट कराना है ना, तो उसकी जो कॉस्ट है ना 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 50 रुपये लग रहा है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये लग रहा है, तो हमें पेंट का जो कॉस्ट है वो पता करना है, मतलब पूरे हॉल को जो हम पेंट कराएंगे, ठीक है, तो उसका कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है, तो इसने दिया है क्वेश्चन में दिया है क्या कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम तो कितना है 50 रुपये है, समझे क्वेश्चन, मतलब एक जो है ना क्यूबॉइडल हॉल है ना, क्यूबॉइडल हॉल है, उससे हमें पेंट कराना है, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 50 रुपये है, तो पता करना है कि जो कॉस्ट ऑफ पेंट क्या होगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंट, जो पूरा कॉस्ट लगेगा पेंट का वो कितना होगा, ठीक है। तो देखो पहली चीज़, अगर वो जो है कि क्यूबॉइड है ना, अगर वो क्यूबॉइडल जो है कि हॉल है, इसका मतलब क्या
जब उसको पेंट कराओगे है ना, तो पेंट जब कराते हो तो कहाँ कराते हो, चारों जो है कि उसके वाल पे पेंट कराओगे है ना, और उसके जो छत होगा रूफ उस पर कराओगे, ज़मीन पे नहीं कराओगे ना। यानी कि ज़मीन में पेंट हमें नहीं कराना है। इसका मतलब क्या कि अगर हम एरिया निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, देखो है ना, हम एरिया निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, चारों वॉल का एरिया निकालेंगे और उसका जो रूफ है वो निकालेंगे, लेकिन बॉटम पे नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बॉटम तो पेंट हो ही नहीं रहा है ना, ये तो पेंट नहीं हुआ ना, बॉटम ज़मीन में पेंट नहीं होता है ना, बस ऊपर ही होगा या फिर चारों वालों पर होगा, तो चारों वाल और ऊपर होगा, ठीक है, नीचे जो है कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हम जो है ना टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे क्यूबाइड का, और उसमें से मैं ना इस नीचे वाले को मैच कर दूंगा, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए नीचे वाला, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देखो तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है बताओ, ये होता है तुम्हारा 2LB और BH प्लस HL होता है, ठीक है, ये होता है फार्मूला। यानी देखो 2L कितना है हमारा बताओ, L तुम्हारा 6 है, ठीक है, B कितना है हमारा बताओ, B कितना है हमारा, B तुम्हारा है 8, तो ये 8 हो गया, प्लस उसके बाद से बोला है BH बोला, यानी कि B तुम्हारा एक सेकेंड ओके हाँ, तो LB हो गया, BH बोला है, तो B कितना है तुम्हारा 8 है, ये तुम्हारा 8 ही है ना, ये होता है और ये से दोनों सेम होता है, तो 8 हो गया है ना। H कितना है तुम्हारा 5 है, प्लस H कितना है 5 है, और L कितना है तुम्हारा 6 है, ठीक है। तो इंटू, अब देखो ये तुम्हारा क्या है, टोटल सर्फेस एरिया है, ये तुम्हारा टोटल सर्फेस एरिया निकाल रहा हूँ, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, इसका जो बेस नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या कि ये तुम्हारा क्या हो गया B और ये तुम्हारा L है, मतलब कि हमें इसकी एरिया नहीं निकालनी है ना, क्योंकि ये हमें पेंट हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या कि 8 इंटू ये तुम्हारा 6 है, इसकी एरिया मैच कर देंगे, यानी 8 इंटू 6 हम मैच कर देंगे। और ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर है ना, तो इसकी नीचे वाली की एरिया क्या होगी, 8 इंटू 6 L इंटू B होता है ना, तो 8 इंटू 6 हो जाएगी, यानी कि हम इसको मैच कर देंगे कितना, 8 इंटू 6, यानी कि 6 इंटू 8 करो या फिर 8 इंटू 6 करो, बात वही है, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए ना, इसलिए मैंने 8 इंटू 6 मैच कर दिया हमें वहाँ पे, ठीक है। अब 8 इंटू 6 ही क्यों किया, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एरिया यही होती है कि L इंटू B होता है, ठीक है, तो मैंने वो लिखा वहाँ पे। देखो ये हो गया तुम्हारा 8 6 48, और ये हो गया 8 5 40, और ये तुम्हारा 6 5 30, ठीक है, और माइनस 48। इसको अगर तुम सम करोगे तो 48 40 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और 88 प्लस 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा रुको 118 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 118, और 118 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा, ठीक है, 236, और माइनस 48 होगा, 48 करोगे तो कितना होगा, देखो 16 में से हट जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 188 होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा ठीक है ना, जो हमारा जो टोटल सर्फेस एरिया कितना होगा 188 कितना मीटर स्क्वायर होगा। यानी ये हमारा जो मतलब इसको छोड़ा करके ना, इसको छोड़ा करके बाकी जो एरिया है वो इतना आया, ठीक है। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का दाम जाएगी, मतलब इतने एरिया को हम पेंट कराएंगे हम, है ना, इसको छोड़ करके ये एरिया आया है ना, इतने एरिया को पेंट हो रहा है। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है, तो इसने कितना होगा, यानी कि इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो कॉस्ट ऑफ पेंट होगा, तो कॉस्ट ऑफ जो पेंट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 188 को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, तो 5 8 40, और फिर 5 8 40 और 44, और फिर 5 यानी कि 9, तो इतना रुपये आएगा हमारा कि ये जो है कि क्या है कॉस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट आएगा क्या, पेंट करने का पूरा, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरे में क्या बोला है कि मेटल सीट रिक्वायर्ड। अब देखो इसमें क्या बोला है कि एक जो है ना, हमें जो है ना एक बाल्टी बनानी है, ठीक है, एक बाल्टी बनानी है आयरन मेटल सीट की, ठीक है, एक बाल्टी बनानी है मेटल की, ठीक है। तो हमें जो है कि जिसकी हाइट जो है कि 30 हो और उसकी जो डायमीटर हो क्या हो 40 हो, है ना, डायमीटर 40 और हाइट 30 हो, उसकी हमें उसकी मतलब ऐसी ही बाल्टी बनानी है जिसकी हाइट 30 हो और डायमीटर 14 हो, है ना, लेकिन किससे बनानी है, मेटल सीट से बनानी है, ठीक है। तो बताओ कितना मेटल सीट हमें लगेगा, ठीक है। तो देखो जब बाल्टी बनाओगे, है ना, बाल्टी जब बनेगी तो बाल्टी जो है क्या होगी, क्या ऊपर से भी ढकी होगी, नहीं ना, ऊपर से खुली होगी, ठीक है, ऊपर से खुली होगी, बस नीचे से ढकी होगी और बाकी साइड से, ठीक है। यानी कि अगर हम जो है कि जो तुम्हारा जो टोटल सर्फेस एरिया होता है क्या होता है 2πr/r+h होता है ना, तो हम जब टोटल सर्फेस एरिया में से हम क्या करेंगे, इस पाई स्क्वायर को मैच कर देंगे, है ना, जो टोटल निकालेंगे, है ना, टोटल निकाल करके इसमें से इसको मैच कर देंगे, क्योंकि हमें ये खाली रखना है ना, तो इस एरिया को हम मैच कर देंगे, ठीक है ना। देखो जब टोटल सर्फेस एरिया होता है 2πr/r+h है ना, तो
तो हमें पूरी बाल्टी को ढकना थोड़ी ना है, हमें तो ओपन रखना है ना। यानी कि हमें जो ये सर्किल जो है हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, एक सर्कुलर है ना, तो उसके एरिया को हम मैच कर देंगे। तो हमारा जो है कि उसका सीट का जो मेटल की सीट है वो हमें जो है कि मिल जाएगी कि इतना लगेगा, ठीक है। तो देखो देखो कैसे होगा, देखो तो हम निकालेंगे क्या, टोटल मेटल सीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इज इक्वल टू तुम्हारा होगा टी एस से ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का टी एस से ऑफ सिलेंडर होगा और माइनस क्या, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई स्क्वायर मतलब कि ये वाला खाली रहेगा ना, तो ये कैसा है, सर्कुलर है, तो इसके एरिया माइनस करना है हमको ना। टोटल एरिया निकाल करके इसके एरिया को माइनस करना है, तो एरिया कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, तो मैंने माइनस कर दिया। अब टी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। 2 पाई आर और आर प्लस एच होता है, ठीक है। और माइनस क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो होगा तुम्हारा देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच और माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर में से पाई से माइनस करोगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक पाई तो चला गया ना, एक पाई स्क्वायर चला गया, यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर था, एक पाई चला गया तो 2 पाई स्क्वायर बचा, ठीक है। तो देखो अब हमारा क्या होगा, 2 इंटू 22/7, ठीक है। देखो 2 इंटू देखो 22/7, ठीक है। आर कितना है हमारा, 7 है, देखो डी इतना है 14 है, तो आर कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो आर 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आर 7 हो गया, आर हो गया, और एच कितना है हमारा, 30 है, ठीक है, ओके। और प्लस जो है कि फिर पाई लिखोगे तो 22/7 और इंटू आर कितना है, 7 इंटू 7, ठीक है। 7 कैंसिल, यहाँ भी 7 कैंसिल, ठीक है। बचा क्या तुम्हारा, देखो यहाँ पे बचा तुम्हारा 22 को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 हो जाएगा, 44 इंटू 3 यहाँ पे होगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 70 से 14 और 70 14 है 15, यानी टोटल कितना है बताओ, 4 से 12 और 4 से 12 13, 4 से 12 हो जाएगा और 4 से 12 एक 13, ठीक है। तो ये इतना आएगा 1320, ओके। 1320 आएगा प्लस 5154, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो तो 4 और फिर से तुम्हारा 5 to 7 और 3 एक 4 और फिर 1 आएगा, ठीक है। इतना इसका आंसर आएगा, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो मेटल सीट लगेगा इस बाल्टी को, ऐसी बाल्टी बनाने के लिए वो तुम्हारा कितना लगेगा, इतना सीट लगेगा, 1474 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1474 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तुम्हारा मेटल सीट की एरिया, ठीक है। इतना जो है कि हमें मेटल सीट लगेगा, ठीक है। तो देखो फाइनली जो है कि हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। देखो ऐसे ही जो है कि क्वेश्चन जो है कि आपको मिलेंगे, इसको आप पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। तो कोई डाउट हो अगर जो है कि तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। हम जो है कि फिर से उसको जो है कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आपको जो है कि मैंने जो है कि जितना भी 3D का, ठीक है, जो भी 3 ही फार्मूले थे इसमें, है ना, एक जो है कि आपका क्यूब था, क्यूबाइड था और सिलेंडर था, 3 ही शेप थे आपके। इसी में से जो भी CS से और TS से और हमारा जो है कि उसके वॉल्यूम निकाला हमने, ठीक है। तो नॉर्मली जो है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा कोई क्वेश्चन जो है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मतलब और भी क्वेश्चन करने में इस 3D शेप से, ठीक है, तो जो है कि आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अगर जो है कि या फिर उसका फ़ोटो क्लिक करके आप जो है ना हमें जो है कि व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको जो है कि मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो देखिए ये सीरीज़ जो है कि यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। आप जो है वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी जो है कि सीरीज़ का वैल्यू ले पाए, है ना, जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसकी जो है कि सभी आपके जो दोस्त है वो भी जो है कि इसका यूज़ कर सके सीरीज़ का, ठीक है, अपने आप को जो है कि इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।